वेलकम विंटर, गर्मी को गुड बाय। मौसम ने अंगड़ाई ली तो सर्दी आ गई। लाहौर समेत पंजाब के कुछ शहरों और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मकामात पर बादल बरसे तो खुनकी बढ़ गई। ठंडी हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत में इजाफा महसूस होने लगा। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क ही रहेगा। मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। कप्तान की टीम भी IMF की पिच पर खेलने को तैयार हो गई। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। मुआशी बहाली एक चैलेंज है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। 3 साल के लिए 7 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की बात की जाएगी। कर्जा लेना है तो 20 शराइत पूरी करें। IMF ने बता दिया रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफा करना सरे फहरिस्त। डॉलर 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाने का मुतालबा। बिजली की कीमत फी यूनिट 21 रुपए होने का इम्कान। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन। शहबाज शरीफ के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गैस में साबिक वजीर आला ख्वाजा हसन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत कई लीगी रहनुमा शामिल। बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें, प्रोटोकॉल के नाम पर जाली रसीदें देकर भारी रकूम हासिल की गई। उधर आमदन से ज्यादा असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग की एहतजाज की तैयारी। कौमी और पंजाब असम्बली इजलास बुलाने के लिए आज की मोहलत दे दी। इजलास ना हुए तो असम्बलीज के बाहर एहतजाज और मुल्क भर में सड़कों पर आएंगे। लीगी रहनुमाओं का ऐलान। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए भी कमेटी बना दी। सरगोधा में कपड़े की दुकानों में लगी आग 5 घंटे बाद काबू में आ गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू और एयरफोर्स के फायर टेंडर ने हिस्सा लिया। उधर लाहौर के इलाके जौहर टाउन में झोंपड़ियों में लगी आग भी बुझा दी गई। शहरे कायद में बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला ना रुक सका। जमशेद क्वार्टर से गुज़श्ता रोज से लापता 13 साला मोहम्मद अजीज का कोई सुराग ना मिल सका। थाने में रिपोर्ट दर्ज। लड़के की साइकिल पर जाने की CCTV फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ICD, CDA और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ दफातर के बाहर लगे कंक्रीट ब्लॉक और जंगले तोड़ दिए गए। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में की जा रही है। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का बहरिया टाउन में ऑपरेशन। 1.5 किलोमीटर का राइट ऑफ वे क्लियर कराने किया जाएगा। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर कहते हैं बहरिया टाउन के रिंग रोड SL3 पर मौजूद 73 घरों को मिसमार किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक और गफलत सामने आ गई। इंटरनेशनल परवाज के साथ लगा पैसेंजर ब्रिज गिर गया। ऑपरेटर शदीद जख्मी। ब्रिज जमीन पर गिरने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बहीरा अरब में बनने वाला तूफान लुबान शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा 2 रोज में ओमान और यमन के साहिल से टकराएगा। रुख शिमाल मगरिब की जानिब होगा। तूफान के असरात पाकिस्तान के किसी साहिली पट्टी पर असरअंदाज नहीं होंगे।
और फ्रांस में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के मुकाबले सर्फर्स ने बुलंदो बाला लहरों का डट कर मुकाबला किया। कारकर्दगी देखकर हाजिरीन दंग रह गए। ब्राजील के यागो सब पर बाजी ले गए। अमेरिका के ग्रेफन दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के जैक तीसरे नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। 10 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी कि मुल्क में ठंड आ रही है लेकिन सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस वाले से IMF के वाले से भी आपको अपडेट करेंगे इसी बुलेटिन। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। IMF में जाने की बात हुई तो रुपया लड़खड़ा गया। डॉलर औकात से बाहर हो गया है। रुपए की कदर गैर मुस्तहकम। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है। डॉलर एक दिन में 12 रुपए 75 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 137 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसी पर बात करेंगे। रुमेल कैनथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, एक ही दिन में डॉलर 12 रुपए से जायद का इजाफा हो गया है, क्या वजूहत? जी, इसके वजूहत बहुत सारा है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ये कह रही थी कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो वाज़ेह तौर से बात है कि मुल्की मईशत को सपोर्ट करने के लिए IMF का सहारा लेना पड़ेगा। और IMF पहले से ही अपनी तमाम रिपोर्ट्स में कह चुका है कि फ्री मार्केट का इस वक्त कर देनी चाहिए डॉलर की इंटरबैंक मार्केट में, और जहाँ तक ये गिरना चाहता है डॉलर को गिरने दिया जाए। तो यही बहुत सारी चीज डिस्टिंक्शंस हैं जिनको इस वक्त पूरा आहिस्ता आहिस्ता करना पूरा शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि एक दिन के अंदर आज हमने देखा कि मार्केट में डॉलर 12 रुपए 75 पैसे महंगा होकर 137 रुपए में ट्रेड कर रहा है। जी सही। रुमेल साथ ही रहेगा। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताएगा कि डॉलर की कीमत में हम इजाफा देख रहे हैं और कीमत 137 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि हम IMF के पास जा रहे हैं। इससे पहले भी जाते रहे लेकिन इतना इजाफा नहीं हुआ। क्या समझते हैं? देखो जी, ये मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने खास तौर पर इस पर पूरी कौम की उम्मीदें वापस थी और बड़े लोगों को था कि ये हुकूमत आएगी और पाकिस्तान में तरक्की करेगा और रुपया मजबूत होगा, मैशत मजबूत होगी, लेकिन इसने सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया और इन्होंने IMF के आगे जो है हथियार डाल दिए। और परसों में देख रहा था इशफाक असद साहब ने कहा कि हुकूमत जो 137 पे एग्री हो गई है, तो वो उन्होंने मोहर लगा दी कि जो IMF ने जो कहा था इन्होंने कर नहीं करना है। और उन्होंने उनकी डिमांड थी IMF की जुम्मे वाले दिन उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करें, डॉलर का रेट बढ़ाएं। तो उन्होंने सारी तकनीकी शराइत मान ली है। तो कल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और काबीना ने भी होके के IMF के पास जा रहे हैं। तो IMF जाने से पहले ये चीजें करना जरूरी थी जो उन्होंने कर दी, लेकिन इससे ये हुकूमत जो है महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक आपकी मुसलसल गिर रही है। तो मैं ये सारी चीजें मुल्क के मुफाद में तो नहीं है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि IMF को जाना सलामती को दो में लगाना है। एक आइटमी ताकत होने के नाते हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमने अपनी सलामती को महफूज बनाने के लिए कुछ फैसले अपने मुफाद में भी रखने, सब उनके मुफाद में फैसले नहीं करने। बहरहाल जो कर दिया अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो डिवेल्यू कर दी है, तो अब मजीद ना करें, क्योंकि जो 150 की बातें आ रही हैं तो ऐसा ना हो कि उस पर भी ये किस्त पहली किस्त और अगली किस्त उस पर चली जाए। तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा और दूसरे ऑप्शन तलाश करने चाहिए, जैसे वो उसकी पाकिस्तानी है उनको इस्तेमाल में लेके, और जिस तरह अभी एमनेस्टी स्कीम दी थी और हुकूमत ने जो है अब उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए जिन्होंने अवेल किया। तो इस तरह की मेरे ख्याल चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग फिर जो है एतमाद नहीं करते हुकूमत पे, एक हुकूमत कुछ कहती है दूसरी हुकूमत आके उसकी इनको कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। तो इस तरह की अपनी हुकूमत की और पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। पाकिस्तानी के बाद कोई शक नहीं, बाहर बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन एतमाद की जरूरत है। उन्हें सेफ हीवन दें और उन्हें पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे। कोई भी ना कोई अदालत उसको चैलेंज कर सकती है, ना ही कोई पार्लियामेंट, ना कोई प्राइम मिनिस्टर। जो एक फैसला हो गया उस पर पूरा पाकिस्तानी का $300 अरब बाहर पड़ा है, तो उनसे फायदा उठाएं बजाय इसके हम लोगों के आगे भीख मांगे। अपने हमने तमाम इंटरेस्ट गिरवी रख दी है, पाकिस्तान की कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। और बाहर के जो IMF के लोग और वर्ल्ड बैंक के लोग कहते हैं कि बाहर के लोग हमसे अपनी शर्त मनवाने के लिए एक एक फैसले पे हमारे से लड़ते हैं और बाद मीटिंग तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान मतलब जो हम कहते हैं फोर मान लेते हैं। हमने मफाद को मद्देनजर रख के फैसले मानने चाहिए। सही।